वन वेलकम टू माई चैनल। इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा है जो आपको पढ़ रहे हो हम लोग कन्वर्टिंग, ठीक है, कन्वर्टिंग ईआर डायग्राम, ठीक है, डायग्राम टू टेबल, ठीक है। जो हम लोग ईआर डायग्राम दिया हुआ रहता है उससे हमें क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। मतलब इस तरह से अगर हमें जो कुछ दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बता रखा है चीज़ों, फिर बता देता हूँ। और इस तरह से अगर ईआर डायग्राम दिया हुआ तो इसको जो हमें टेबल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, टेबल में कन्वर्ट होता है। अब देखिए क्या करना है हमें कि हमने जो है रोल नंबर, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे कि रोल नंबर 5 देखा था, जिसमें फोर मतलब केसेस थे। पहले केस क्या थे, पहले केस थे m:1 का। सेकेंड केस में क्या था हमारे पास 1:n का। ओके, थर्ड में क्या है हमारे पास होता है n:n का, और उसके बाद होता है हमारे पास n:1 का। ओके, जो हमारे पास जो भी होते हैं हमारे पास, देखिए फोर्थ हमारा केस ले लीजिए 1:1 का, ठीक है। तो हमारे पास कितने होते हैं, 4 केसेस होते हैं, कार्डिनलिटी के बेसिस से डिफाइन किया गया है। तो ये हमने जो है पिछले लेक्चर में केस 1 कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग किसकी बात करेंगे, केस 2 का बात करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम लोग जो है सेकंड केस की बात करेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा केस है ये, उसके बाद फोर्थ केस हमारे पास ये। तो हम लोग इसमें बात करेंगे 1:m का या n का, आप जो भी कहना कर सकते हो। m की जगह n भी लिख सकते हो आप, ठीक है। m की जगह पे आप n मतलब नंबर है और क्या, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर n भी लिख सकते हो, m भी, मतलब कि 1:many, ठीक है, आप m ही लिख लेना। ओके, m ही 1:many लिख देना आप। ओके, तो हम लोग क्या बात करेंगे, इस सेकंड केस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है, मैं लिख देता हूँ पहले, रूल 5 केस सेकंड। केस का नेम क्या है हमारे पास है 1:m। ओके, ये रहा आपका केस का नाम। सेकंड केस क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड केस आपको मैंने जो बता रखा है उसमें क्या होगा, इस तरह से कुछ होगा कि अगर आपको जो है क्या दिया हो रहेगा, एंटिटी दिया हो रहेगा। चलिए मैं बताता हूँ, ये देखिए। ओके, एक एंटिटी हमारे पास है ए। ओके, और यहाँ पर क्या हमारे पास है, एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा। ये रहा आपका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और एक और यहाँ पर एंटिटी दिए हो रहेंगी। ओके, ये हमारा रहेंगी बी एंटिटी। और जो हमारा एंटिटी 1 है और जो एंटिटी हमारा बी है, यानी ए एंड बी है, उससे कुछ एट्रीब्यूट्स, यानी दोनों को ज्वाइन किया हो रहेगा, मतलब कि रिलेशनशिप में बना होगा आर से, ठीक है। हमारे पास इसका एट्रीब्यूट है A1 जो प्राइमरी की है, एक और है हमारे पास है जो A2 है जो क्या है प्राइमरी की है, और जो हमारा बी है उसका भी एक है B1 जो एक B1 का है प्राइमरी की, और जो हमारा B2 है वो हमारा भी जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब हमें देखिए, अब हमें क्या बताना है कि अब बताइए कि जब इस सिचुएशन हो, यानी 1:2 अगर मेनी कार्डिनलिटी दी हुई हो, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग क्या बात किया था कि अगर m:n की अगर कार्डिनलिटी दी हुई है तो इसका कितने टेबल्स बनती हैं, 3 टेबल्स बनती हैं, राइट। कितने टेबल्स बनती हैं, 3 टेबल्स बनती हैं। बट अगर 1:m का हो तो कितने टेबल्स बनेंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल्स बनती है। यानी अगर इस तरह से अगर सिचुएशन आपको दिया हो, यहाँ पर एंटिटी यहाँ पर लिखी हुई हो, उससे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, राइट, और उसको जो है एक मतलब 1:m की कार्डिनलिटी अगर दी हुई हो तो कितने टेबल्स बनेंगे, और टेबल्स बनेंगे 2 टेबल्स बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे, 2 टेबल्स बनेंगे, राइट। अब 2 टेबल्स बनेंगे और देख लीजिए कौन कौन से बनेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, चीज़ समझ में आ जाएंगे, सारी चीज़ में समझा दूंगा, रिवाइज भी करा दूंगा। पहले जो टेबल्स बनेंगे वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, टेबल्स। ओके, टेबल्स कितने बनेंगे, 2 टेबल बनेंगे। किसकी किसकी बनेंगे, ये देखिए। फर्स्ट बनेंगे आपकी जो खुद का एक जो स्पेशल होगा उसका, वो स्पेशल इन द सेंस क्या है बताते हैं। जहाँ पे भी देखिए कि एम लिखा हुआ है, यानी मेनी 1:many का है, तो सीधा सीधा आप जो यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, ये देखिए। यानी इसको एक टेबल बनाना है, इसको एक टेबल मानना है, और ये जो इसका है इसको सिर्फ एक टेबल मानना है। ओके, तो जो फर्स्ट टेबल में किसके लिए बनेंगे, ए के लिए बनेंगे। ऐसे एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे पास है, A1 जो प्राइमरी की तरह है, और हमारा A2 जो नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। एक हो गया, और इसके लिए बनेंगे किसमें, ये दोनों को जो है आप मिलाकर बना सकते हैं। BR बना दीजिए, BR लिखिए या RB लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसे क्या क्या है, अब देखिए आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि जो हमारा जो R होता है ना, ठीक है, जो आपका जो R होता है वो क्या करता है,
जो दोनों के क्या कहलाता है, जो प्राइमरी की होती है, मैंने पिछले से बताया था, जो दोनों को जो प्राइमरी की होती है उसे लेती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आर है जिसका जो एट्रीब्यूट है, आपने तो जो है 1:many लिखा हुआ था, आपने जो ये दोनों को जो है कंबाइन करके एक टेबल बनाओगे, ठीक है। बट ये जो है इसका भी क्या करेगा, एट्रीब्यूट प्राइमरी एट्रीब्यूट्स को लेगा, यानी प्राइमरी की को इधर से जो है लेगा। तो चलिए पहले इसका जो खुद का लिखना होता है B1 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लिया, ओके। और हमें क्या करना है B2। अब इसका जो प्राइमरी की होगा ना उसको लेगा, तो प्राइमरी की कौन सा है A1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है वो मैं बताता हूँ आपको। जब अगर एक टेबल में जो है क्या होता है, एक टेबल में एक प्राइमरी की होना इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, राइट। तो हमारे पास क्या है, इसमें जो है प्राइमरी की कौन सा है, जो खुद का टेबल है, तो B1 क्या हमारे पास प्राइमरी की हो गया, राइट। तो बट देखिए कि आप ये जो लिखा हुआ ना एंटिटी ए का, इसका भी तो प्राइमरी की इसने लिया, किसने, आर ने लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये अब मतलब ए क्या हो गया, अगर ये हमारा प्राइमरी की है, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या कहलाती है, फॉरेन की कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, फॉरेन की कहलाती हैं, ओके। तो ये हमारे पास कितने बनती हैं, 2 टेबल बनती हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इससे एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ। ये देखिए एग्जांपल ही था, और सेकंड रूल यही कहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ सेकंड रूल, जो मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया भी था, केस 1 केस 2 करके। देखिए ये देखिए केस 2 यही था कि बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनलिटी 1:n या 1:m लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा केस 2 क्या कहता है, बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनलिटी 1:m या 1:n। अगर इस तरह से अगर केस 2 में होगा, अगर इस तरह से अगर दिया हो तो कितने टेबल्स बनेंगे, तो सिर्फ हमारे पास 2 टेबल्स बनेंगे। और कैसे कैसे बनेंगे वो हमें बता दिया कि जहाँ पर भी आप एम देखिएगा उसको आप जो है कंबाइन कर लीजिएगा, और उसमें से जो इसका तो खुद जितने भी एट्रीब्यूट्स हो, दोनों एट्रीब्यूट आ जाएंगे, यहीं आएंगे। बट ये जो आर होता है, ये तो एंटिटी फर्स्ट का यानी टेबल 1 में से भी क्या करता है, प्राइमरी की को एक्सट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से जो है प्राइमरी की को भी ले लेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, शायद चीज़ें और जो है अच्छी हो, ओके। तो ये देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ एक्सटूडेंट, बना दिए एक्सटूडेंट। अब एक्सटूडेंट जो है यहाँ देखिए एक्सटूडेंट बना दिया, और ये रहा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, स्टडी कर रहा है, ओके, स्टडी इन कर दिया। अब यहाँ मैं लाइब्रेरी डाल देता हूँ, स्टडी इन लाइब्रेरी, ओके, है ना। अब देखिए अब एग्जांपल नहीं तो है, मतलब सेम से मैं ऐड कर रहा हूँ, ओके। एक्सीडेंट हो गया। अब देखिए एक्सीडेंट का कुछ ना रोल नंबर होता है या एक्सीडेंट आईडी होता है, चलिए मैं एक्सीडेंट आईडी ले लेता हूँ, एक्सीडेंट आईडी ले लिया, ये मेरा रोल क्या हो गया, प्राइमरी की। अब देखिए एक्सीडेंट का तो नेम होगा ही, नेम होगा, एक्सीडेंट नेम ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, राइट। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये देखिए इसका लाइब्रेरी कोड भी होता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी कोड भी ले लिया मैं, लाइब्रेरी कोड, इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया। अब क्या होता है कि प्राइमरी मतलब जो लैब होती हैं, मतलब जो भी लाइब्रेरी होती हैं वो 2 होती हैं, ठीक है। तो जो है लाइब्रेरी 1 लाइब्रेरी 2 ये नाम दे सकते हो आप, या तो लाइब्रेरी का जो होता है लाइब्रेरी नेम भी दे सकते हो आप, ठीक है, लाइब्रेरी नेम, ओके, उस लाइब्रेरी का क्या नाम है, ठीक है, ये दे सकते हो, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेम सिचुएशन है ना, देखिए यहाँ पर कर्नालिटी पहले से डिफाइन कोई है कि है 1:m का। अब बताइए किस तरह से बनेगा टेबल, सिंपली वही टेबल जो यहाँ पर बना है, कैसे हमें क्या करना, जैसे इस तरह से देखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया हमने, राइट। अब ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, कितने टेबल बनेंगे, 2 ही टेबल बनेंगे। कैसे, मैंने डिफाइन किया कि 1:m का, तो मैंने बस 2 टेबल बनेंगे, राइट। फर्स्ट टेबल किसके लिए बनेगा, इसके लिए बनेगा, चलिए इसके लिए पहले बना लेता हूँ, या इसके लिए बाद में, ठीक है। तो पहले इसके लिए बनाता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टेबल में क्या लिखेंगे हम लोग, स्टडी इन, उसके बाद फिर ये हमारा लाइब्रेरी लिखा हुआ है, तो आप दोनों को ज्वाइन करके लिख सकते हो, स्टडी इन लाइब्रेरी, इस तरह से हो गया। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स ले लीजिए, एट्रीब्यूट्स कितने हैं, लाइब्रेरी कोड है, लिख लीजिए, लाइब्रेरी कोड हो गया। उसके बाद इस प्राइमरी की बनाइए, कॉमा लगाइए, और उसका क्या देखिए लाइब्रेरी नेम। और एक चीज़ और मैंने बताया था कि रिलेशनशिप क्या लेता है, फर्स्ट जो टेबल होता है उसका प्राइमरी की, तो स्टूडेंट आईडी ये हो गया। सेकंड टेबल किसके लिए बनेगा, इसके लिए स्टूडेंट के लिए बनेगा, स्टूडेंट। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, उसके बाद फिर हो गया नेम। तो ये हमारा तो ये हमारे पास कितने टेबल बने,
दो टेबल बने। इसी तरह से हमारा जितने भी कार्डिनलिटी रेशियोज होते हैं उसका जो है इसी तरह से होता है। बस आपको याद ये रखना है कितने टेबल्स बनते हैं, ठीक है। आपको इतने पता होना चाहिए कि कितने टेबल्स जो है बनते हैं और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए आपका इस तरह से मैंने आपको जो है इसमें भी बता दिया और इस तरह से मैं आपको मैंने एग्जाम्पल देकर बता दिया ताकि उसे ये समझ में आ जाए। ओके, तो हम लोगों ने इस लेक्चर में देख लिया कि इसका 1:m का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे m:1 का। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लग रही वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।